नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्होंने अपने जीवन से सभी को प्रेरित किया है। वह उन कुछ लोगों में से एक हैं जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में जगमग किया। आप देख रहे हैं सदाबहार नॉलेज। आइए बात करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनमोल विचार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब एक प्रसिद्ध महापुरुष थे जिन्होंने भारत के संविधान को हरी झंडी दिखाई थी और साथ ही साथ सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। वे भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की दिशा में काम किया था जहां पर सभी को समान माना जाता है। वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश और कानून के लिए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए एक उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर अम्बेडकर के भारत देश के लिए दिए गए योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज भी उनके विचार उनके आदर्शों को दर्शाते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। अन्याय से लड़ते हुए अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ उसका बदला ज़रूर लेंगी। अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी गुलाम ही रहेंगी। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उसे पहले पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। शिक्षा प्राप्त करना एक शेरनी के दूध की तरह होती है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक कानून आपको जो भी आज़ादी देता है वो आपके किसी काम की नहीं होती है। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा। हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे कि अगर एकता से चलोगे तो ये इंसान ही क्या, आसमान भी झुक जाएगा। जो व्यक्ति झुक सकता है वह इंसान सारी दुनिया को झुका भी सकता है। इस दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, और जिस व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है फिर वह इंसान नहीं, मानसिक गुलाम हो जाता है। इसलिए अज्ञानी नहीं, ज्ञानी बनो। आप अच्छे दिखने के लिए मत जियो, बल्कि आप एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए जियो। जो इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वही इंसान हमेशा अच्छे कार्य में लगा रहता है। अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम ज़रूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। अगर मुझे किसी समुदाय की प्रगति को मापना हो तो उस समुदाय की महिलाओं ने क्या प्रगति हासिल की है मैं उसे मापता हूँ। इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है और असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती है। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास न बन जाए। समाज में अनपढ़ लोग हैं, यह हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब हमारे समाज के पढ़े हुए लोग भी गलत बातों का साथ देते हैं और चालाकी से गलत बात को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं है, वह गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन के संघर्षों से हम सबको प्रेरित किया है। अगर उनकी यह कथन आपको अच्छे लगें तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।